बिहार में आयोजित एशिया रग्बी अंडर 27 महिला चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? ठीक, बिहार में आयोजित एशिया रग्बी अंडर 27 महिला चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता? चीन ने जीता। भारत का पहला ड्रोन AI संचालित कृत्रिम वर्षा प्रयोग कहाँ किया गया? जयपुर में। भारत का पहला ड्रोन AI संचालित कृत्रिम वर्षा प्रयोग कहाँ किया गया? जयपुर में। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे निद्रा रोग से मुक्त घोषित किया है? केन्या को। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे निद्रा रोग से मुक्त घोषित किया है? केन्या को। केंद्र सरकार ने PM E-ड्राइव योजना के तहत किस वर्ष तक बढ़ाया है? 2028 तक। केंद्र सरकार ने PM E-ड्राइव योजना को किस वर्ष तक बढ़ाया है? 2028 तक। किस राज्य में नारी अदालत की शुरुआत की गई है? सिक्किम। किस राज्य में नारी अदालत की शुरुआत की गई है? सिक्किम। भारत की सबसे कम उम्र की हाइड रेटेड महिला शतरंज खिलाड़ी कौन बन गई है? आरिनी लोहाटी। भारत की सबसे कम उम्र की हाइड रेटेड महिला शतरंज खिलाड़ी कौन बन गई है? आरिनी लोहाटी। 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 83। 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 83वीं वर्षगांठ। राजस्थान के खैरथल तिजारा जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया है? भर्तहरि नगर। राजस्थान के खैरथल तिजारा जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया है? भर्तहरि नगर। पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन बन गया है? दिल्ली विधानसभा। पूरी तरह जो है सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन बन गई है? दिल्ली विधानसभा। किस राज्य ने बौद्धिक विकलांगता वाले छात्र के समान शिक्षा हेतु दिशा अभियान शुरू किया है? महाराष्ट्र। किस राज्य ने बौद्धिक विकलांगता वाले छात्रों के समान शिक्षा हेतु दिशा अभियान शुरू किया है? महाराष्ट्र में। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हेपेटाइटिस डी को क्या घोषित किया है? कैंसरकारी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हेपेटाइटिस डी को क्या घोषित किया है? कैंसरकारी। खाद्य एवं शांति के लिए पहला MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? एडेमोला एडेनले। खाद्य एवं शांति के लिए पहला MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? एडेमेला एडेनले। दुनिया का सबसे दुर्लभ रक्त समूह CRIB किस देश में खोजा गया है? भारत में। दुनिया का सबसे दुर्लभ रक्त समूह CRIB किस देश में खोजा गया है? भारत में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य कौन बन गया है? मालडोवा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य देश कौन बन गया है? मालडोवा। हाल ही में किस देश ने मध्यम दूरी के परमाणु शक्ति संधि से अलग होने की घोषणा की है? रूस ने। हाल ही में किस देश ने जो है मध्यम दूरी की परमाणु शक्ति संधि से अलग होने की घोषणा की है? रूस ने। हाल ही में बसोहली उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? जम्मू कश्मीर। हाल ही में बसोहली उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? जम्मू कश्मीर। भारत में सबसे अधिक अंगदान करने के लिए किस राज्य को सम्मानित किया गया है? तेलंगाना। भारत में सबसे अधिक अंगदान करने के लिए किस राज्य को सम्मानित किया गया है? तेलंगाना को। प्रत्यय अमृत को हाल ही में किस राज्य का मुख्य सचिव बनाया गया है? बिहार का। प्रत्यय अमृत को हाल ही में किस राज्य का मुख्य सचिव बनाया गया है? बिहार का। विश्व स्तर पर मछली उत्पादन में भारत कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर। विश्व स्तर पर मछली उत्पादन में भारत कौन से स्थान पर है? दूसरा। पहला पर कौन है? चीन है। हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह कौन है? VO चिदम्बरनार बंदरगाह। हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह कौन है? VO चिदम्बरनार बंदरगाह। सऊदी अरब में आयोजित पहले शतरंज E-स्पोर्ट विश्व कप का खिताब किसने जीता? मैग्नस चिदम्बरनार। सऊदी अरब में आयोजित पहले शतरंज E-स्पोर्ट्स विश्व कप का खिताब किसने जीता? मैग्नस कार्लसन ने। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा कौन सी पहल शुरू की गई है? अपना घर। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा कौन सी पहल शुरू की गई है? अपना घर। इजराइल के साथ सभी हथियारों पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन बन गया है? स्लोवानिया बन गया है। चर्चा में रहा क्रेसिनिकोवा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है जो 600 साल बाद फटा है? रूस में। चर्चा में रहा क्रेसिनिकोवा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है जो 600 साल बाद फटा है? रूस में है।
भारतीय नौसेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? संजय वत्सयायन। भारतीय नौसेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? संजय वत्सयायन। वो जो है प्रमुख था। बिहार में आयोजित रग्बी अंडर-20 चैंपियनशिप के शुभंकर का नाम क्या है? अशोक है। बिहार में आयोजित रग्बी अंडर-20 चैंपियनशिप के शुभंकर का नाम क्या है? अशोक। 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? नितिन गडकरी को। 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? नितिन गडकरी को। पंजाब राज्य ने 31 जुलाई को किसके शहादत दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है? शहीद उधम सिंह। शहीद उधम सिंह। 31 जुलाई को किसके शहादत दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है? शहीद उधम सिंह के। डॉक्टर ए राजराजन को किस केंद्र का नया निदेशक नियुक्त किया गया है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। डॉक्टर ए राजराजन को किस केंद्र का नया निदेशक नियुक्त किया गया है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? शाहरुख खान और विक्रांत मैसी। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो है शाहरुख खान और विक्रांत मैसी। राजस्थान के जैसलमेर में हाल ही में कितने साल पुराने हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई? 4500 साल। राजस्थान के जैसलमेर में हाल ही में कितने साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई है? 4500 साल। भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना कहाँ आयोजित की गई है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना कहाँ आयोजित की गई है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। विश्व बैंक की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का कौन सा सबसे अधिक समानता वाला देश बन गया है? चौथा बन गया है। भारत का पहला एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया है? उत्तर प्रदेश। भारत का पहला एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश में। भारतीय सेना का अगला उप सेनाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? पुष्पेंद्र सिंह। भारतीय सेना का अगला उप सेनाध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? पुष्पेंद्र सिंह को। भारत का सबसे बड़ा यूनानी कॉलेज किस शहर में बनाया जाएगा? पटना में। भारत का सबसे बड़ा यूनानी कॉलेज किस शहर में बनाया जाएगा? पटना में। भारतीय रेल ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या रखा है? रुद्रस्थ। भारतीय रेल ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या रखा है? रुद्रस्थ। बिहार राज्य चुनाव आयोग ने आगामी चुनाव में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए किसे स्वीप आइकन बनाया है? क्रांति प्रकाश झा और नीतू चंद्रा। क्रांति प्रकाश झा और नीतू चंद्रा। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का नया महानिदेशक कौन नियुक्त किए हैं? संजय सिंघल। सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी का नया महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? संजय सिंघल। असम ने बालिकाओं की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? निजुत मोयना 2.0। असम ने बालिकाओं की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? निजुत मोयना 2.0। झारखंड सरकार ने अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर क्या कर दिया है? मदर टेरेसा एडवांस क्लिनिक। झारखंड सरकार ने अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर क्या कर दिया है? मदर टेरेसा एडवांस क्लिनिक। भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनबाड़ी किस राज्य में शुरू की गई है? महाराष्ट्र में। भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनबाड़ी किस राज्य में शुरू की गई है? महाराष्ट्र में। हाल ही में उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धरातली गांव में खीर गंगा नदी से ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में क्या हुआ है? बादल फटा है। हाल ही में उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में खीर गंगा नदी के ऊपर जलग्रहण क्षेत्र में क्या हुआ? बादल फटा है। जर्मनी में आयोजित FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2025 में 12 पदकों के साथ भारत ने जो कौन सा स्थान हासिल किया है? 20वां स्थान हासिल किया है। बिहार के वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और स्मारक स्तूप का उद्घाटन किसने किया? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। किसने किया है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। हाल ही में भारतीय सेना ने आतंकवादियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर के लिडवास दारा इलाके में कौन सा ऑपरेशन चलाया है? ऑपरेशन महादेव। हाल ही में भारतीय सेना ने आतंकवादियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर के लिडवास दारा इलाके में कौन सा ऑपरेशन चलाया है? ऑपरेशन महादेव। सरकारी कर्मचारियों के लिए विश्राम अवकाश शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? सिक्किम। सरकारी कर्मचारियों के लिए विश्राम अवकाश शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? सिक्किम बन गया है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया है? खालिद जमील को। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया है? खालिद जमील को।
हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम गजब का अनावरण किया है? तुर्की है। हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम गजब का अनावरण किया है? तुर्की ने। 2 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की कौन सी किस्त जारी की? 20वीं। 2 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की कौन सी किस्त जारी की? 20वीं किस्त जारी की। Eh, mas esse mas algum portal